हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था आजकल चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक है, जो सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो बच्चों से बहुत ज़्यादा पैसे ले रही है ना, बिना कुछ लाइक प्रोसेस किए हुए, एंड वो जापान भी नहीं आ पा रहे हैं। तो उसके कंटिन्यू में मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, 5 to 6 पॉइंट्स बताऊंगी कि आप जब किसी भी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर किसी भी कंपनी को बोलते हैं कि भाई हमें जापान जाना है, वो आपका काम करवाने की हाँ करती है। ठीक है, आपकी प्रोसेस स्टार्ट करती है और जब वो आपसे पैसे मांगती है, तो जब आप किसी भी कंपनी में पैसे देते हो या फिर पैसे देने से पहले, ठीक है, आपको उस कंपनी के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, या जब आप उनको पैसे हैंड ओवर करते हो, ठीक है, तो आप किस चीज़ की मतलब उस टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, हर पॉइंट मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि अगर ये छोटी मोटी चीज़ें जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो आपको ओवरऑल ये पता चल जाएगा कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, उनकी बातों से ही पता चल जाएगा, या फिर आपका लीगली काम करवा रही है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि मान लो आपने किसी कंपनी से कांटेक्ट किया है, उनसे बात की है, स्पेशली आपने कंपनी में जाके की है या कॉल पे की है, कैसे भी की हो, ठीक है, तो आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता होनी चाहिए। उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उसका क्या बेस पॉइंट चल रहा है, कि मतलब वो कितने बच्चे जापान में उसने भेजे हैं, जो भी और लोग उस कंपनी से बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि ओनली बिल्कुल अकेले तो होते नहीं हो। जब आप कंपनी में जाते हो तो आपको 10 लोग मिलते हैं, तो सभी से आपको कंपनी के बारे में बात करनी है कि भाई क्या कंपनी है, ठीक है, आपके साथ कैसा हुआ है। जो भी पहले बच्चे गए हैं कि भाई आप इसी कंपनी के थ्रू, इसी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गए थे, तो आपका क्या फीडबैक है, मतलब कैसे आपका सब कुछ हुआ था। तो जब भी आप उस कंपनी से रिलेटेड किसी भी पर्सन से मिलते हो, तो आपको उस कंपनी के बारे में जो भी बातें हैं, जो भी सब कुछ उनसे पूछनी है। मतलब आपको कंपनी के बारे में, मेरा मेन वो है, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि उनसे उन्होंने क्या क्या प्रोसेस करवाया था, ये सारी चीजें, कि भाई कब आपसे कब पैसे लिए थे, आप जब गए थे, जब क्या क्या प्रोसेस हुई थी, है ना। ये सारी चीजें आपको उनसे क्लियर करनी है। जब भी आपकी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे के लिए बोले, है ना, कि मतलब आपको इस चीज के पैसे देने, तो आप उनसे पूछो कि आप हमें किस चीज के चार्ज कर रहे हो। जो फीस होती है, तो वो तो आप उनको पे करो ही। फीस का ये नहीं होता है कि मतलब आप स्टार्टिंग में ही पे करो, उसके बाद वो आपका जो काम है वो स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उनसे पूछो कि भाई आप हमें किस चीज का चार्ज कर रहे हो। बहुत सारी कंपनियां ये बोलती है, देखो ये बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत सारी कंपनियों के मुंह से भी आप सुनोगे, अगर आप उनसे डीपली बात करोगे। तो कंपनी को क्या होता है बच्चों से चार्ज करने के लिए, कि वो ये कहते हैं कि भाई हमें एनएसडीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो हमें वहां पे करना होता है। अगर आप पे नहीं करोगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। अगर वो आपको ऐसी कोई बात बोले, तो आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि इस चीज का चार्ज लगेगा और इस चीज का चार्ज नहीं लगेगा। हमारा थर्ड पॉइंट है कि बहुत बार सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको ये बोलती है कि भाई जैसे आपको सिक्योरिटी का कुछ हमें पे करना होगा। ऑलमोस्ट तो कंपनियां यही बोलती हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आपको सिक्योरिटी का कुछ तो पे करना होगा। मान लो कि हम आपका इंटरव्यू कराएं, आपका सब कुछ कराएं, और आप एट द एंड में आप लास्ट में जाकर ये बोलो कि मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जाना, तो हमने जो इतना इंटरव्यू करवाया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करी, तो इसका हमारे जो कोवर्कर हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको पैसे कौन देगा, है ना। तो इस चीज के लिए वो सिक्योरिटी भी लेते हैं। तो अगर आपको जब पैसे भी पे करने हो, तो आप क्या करो कि भाई आपका इतना काम होगा, उस टाइम आप चेक उनको भर के दो। ठीक है, कोई भी आप अगर चेक भर के दे रहे हो, उसको जितना टाइम आपके वर्क में लगेगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में जितना टाइम लगेगा, आप उतने टाइम का 1 मंथ 2 मंथ जितना भी टाइम लगेगा आपका इंटरव्यू होने में, आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर आने में, तो उस टाइम तक के, जब तक आप साइन ना कर दो, उस टाइम तक का जो चेक है उसको जो डेट है उसमें भर के डालो। अगर आपका काम होता है तो आप वो चेक वो उस टाइम तक निकलवा लेंगे। अगर आपका काम नहीं होता है तो आप चेक की फोटो खींच के रखो। एंड उसके बाद अगर आपका काम नहीं होता है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जो बीच का इंटरवल का टाइम मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया 2 महीने का, तो 2 महीने के बाद या उसके बीच में भी आप उस चेक को बैंक में दिखा के उस चेक को कैंसिल करवा सकते हो। आप कभी भी ऐसे नहीं है कि भाई उन्होंने मांगा, आपने फोन पे कर दिया, ठीक है, आपने ये कर दिया। कभी भी आप करो तो आप चेक से पेमेंट करो उनको, ठीक है, और चेक भी 1 महीने 2 महीने इनके बाद की डेट भर के दो, कि भाई मेरा जितना काम होगा, बोलो कि भाई मैं पैसे दूंगा, पैसे देने की कोई मना नहीं करता, लेकिन आप हमारा काम करो, हम आपको पैसे देंगे,
ऐसे करके काम करवाने की तो पैसे लेते हैं ना, इसलिए। और सबसे बड़ी बात कि लाइक वो ये कहते हैं ना कि आपको पेमेंट पहले ही करनी पड़ेगी, पहले ही करनी पड़ेगी, नहीं तो ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। तो आप खुद भी एक बात बताओ, एक नॉर्मल सी बात आप लोग भी सोच सकते हो कि वो आपसे पहले पेमेंट करवा के क्या आपको टाइम से पहले सीओई दे सकते हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, आपको कभी भी जो पूरी पेमेंट करनी है, पूरी पेमेंट करनी है, हाफ पेमेंट करनी है, जब तक आपका सीओई आपको हैंडओवर नहीं हो जाए, आपके हाथ में नहीं आ जाए, आपको किसी भी कंपनी को पूरी पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि आप उनसे बोलो, आप ये बताओ कि आप पूरी पेमेंट ले लोगे, हमें हमें सीओई नहीं मिला, बिना सीओई मिले हम जापान कैसे चले जाएंगे, ये बताओ। जब जब तक आपके हाथ में सीओई नहीं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होती है, बस सीओई भी आ जाता है ना, उसके बावजूद भी अगर आप इंडिया के वीजा ऑफिस में भी जाते हो, वहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मतलब ये ऐसी सेंसिटिव चीजें होती है, इन चीजों में जब तक आप जापान नहीं पहुंच जाते, है ना, जब तक आप सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको एयरपोर्ट पे रोक दिया तो ऐसे करके ना, तो कुछ भी चीजें हो सकती है। तो इसमें उनको भी बोलो कि भाई आप चीजें अपनी ट्रांसपेरेंसी से रखो, ठीक है, आप अपनी चीजों को लीगली रखो हमारे सामने, हम आपको पैसे देंगे। बिना सीओई आने से पहले, बिना सीओई आपके हाथ में आने से पहले आप किसी को कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर वो अपनी चीजें लाइक आपके सामने खोल के रखते हैं कि भाई ये प्रोसेस चल रही है, आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, तो ओके है फिर भी। लेकिन बिना वो आपको बस बताए जा रहे हैं कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, इनके इस चीज के लिए आपको भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुझे एक बात बताओ, इतने इतने 1 लाख 2 लाख इतने इतने रुपए डूब जाते हैं, उन सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं, उसके बाद वो जापान नहीं आ पाते। आप ये बताओ आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? एक बात बताओ, जो बच्चा अभी स्टडी कर रहा है, जो अभी कमाने नहीं लगा है, अगर उसका 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, यार और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, 10-10 लाख, 20-20 लाख का नुकसान होता है। तो उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचो, उनको कितना नुकसान होगा, ठीक है? आप खुद कोई भी चीज दूसरे के ऊपर आप खुद लगा के देखो, अगर 10 रुपए भी खो जाते ना, तब भी पर्सन को लगता है अरे 10 रुपए कहाँ चले गए, उसको भी पर्सन ढूंढेगा कि मैंने कहीं और तो नहीं रख दिए थे। सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास बहुत बच्चे होते हैं, इसलिए। तो आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। मैंने ये वीडियो तो बनाई है, लेकिन अभी इसमें ना बहुत सारे लोग मुझे ये बोलेंगे कि आपने जो बोला है, ठीक है, आपकी बातें सुन करके अगर हम आपके हिसाब से करते हैं तो ऐसे तो हमें कोई जापान भेजेगा ही नहीं, ऐसे तो कोई हमारे ऊपर ही ट्रस्ट ही नहीं करेगा कि मतलब तुम्हें जाना है या नहीं जाना, तुम इतने क्वेश्चन कर रहे हो। तो मैं आपको रियली में, मुझे देखो, मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने से कोई क्या फायदा हो रहा है? मुझे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा सच में। मतलब फायदा देखो, मैं जो YouTube पे वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं फायदे नुकसान की किसी चीज की कुछ नहीं सोच रही। मेरा बस लक्ष्य इतना सा है कि अगर जैसे हम जापान आए हैं, ठीक है, और दुनिया आ रही है, अगर उससे जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिनको, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने SSW के इतने बच्चे पढ़ाए हैं जिनकी एज, अब मैं उनको मतलब लाइक मेरे स्टूडेंट्स थे, लेकिन मैं कह नहीं सकती, मेरी एज 24 है, एंड मैंने 30 एज के लाइक पढ़ाए हैं जो स्टूडेंट्स हैं, अब मैं उनको स्टूडेंट्स ही बोलूंगी। तो लाइक उन्होंने इतना ट्राई करा, इतनी ट्राई करा, एंड वो जापान नहीं आए, बताओ, ठीक है? और उन्होंने इधर भी पैसे दिए, इंटरव्यूज भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी जापान नहीं। तो मेरा लक्ष्य ये है कि किसी की हेल्प हो जाए बस, नहीं तो मेरा कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको जो बता रही हूँ, आप उन चीजों पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप ये बोलो कि भाई ऐसे हमें कोई जापान भेजेगा ही नहीं, हमारे ऊपर ही कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, तो मैं बता रही हूँ, मैं आपके सामने फुल एग्जाम्पल बैठी, मैं सच बता रही हूँ आपको कि मैंने इंडिया में, मैंने एक वीडियो 2-3 दिन पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन में खुद ट्राई करा था, मैंने खुद उनसे कॉल कर करके पूछा था, एंड एट लास्ट जब मैं जापान आई थी, उससे पहले मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन को मना किया था। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैंने इंटरव्यू दे दिया था, ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैंने उसका इंटरव्यू, सब कुछ हो गया था मेरा, उसके बावजूद मैंने उसको छोड़ा कि मैं नहीं यहाँ पे जाऊंगी, ठीक है? इंटरव्यू हो गया था, सिलेक्ट हो गया था, सब कुछ हो गया था। एंड कई ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इसी वजह से कि भाई वो पैसे मांग रहे थे, भाई पैसे मेरे पास एक भी है नहीं, मैंने जो थोड़ी बहुत पेमेंट की है,
ठीक है, वो भी मैंने जापान आके की है। मैंने इंडिया में अपने जापान आने के लिए मैंने एक पैसा नहीं लगाया, मैं सच बता रही हूँ, मैं फ्री में जापान आई हूँ। ऑर्गेनाइजेशन से आई हूँ वो भी तो अलग बात है, लेकिन मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने मना किया था, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये इन चीजों से ओके किया था कि हम आपसे इंडिया में 1 रुपए भी नहीं लेंगे, आप जापान जाके रुपए देना। ठीक है, लेकिन ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो कमी है, और नहीं आजकल मैं 100% नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी सीओई तक आप पैसे दो, ठीक है, उसके बाद आप आओ। ऐसे तो मैं इतना तो गारंटी नहीं लेती कि आप जापान में आके दो। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करो। मैंने आपको कल भी बोला था कि आप मेरे को मेल कर सकते हो। अब मैं जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी मेल कर रहे हूँ, सभी का रिप्लाई भी कर रही हूँ। ठीक है, आपको मेल में आपके कांटेक्ट नंबर सेंड करो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड करो, एंड आपने जेएलपीटी का क्या लेवल कर रखा है, आपको क्या जैपनीज का लेवल है आपका, ठीक है, और आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट, आपकी स्टडीज किस बेसिस पे है, ठीक है, आपको किस फील्ड में जापान में आना है, ये सारी चीजें आप क्वेरीज अपनी लिख के भेजो मेल पे, एंड फिर उसके बाद हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे पहले, जब तक आपका सीओई नहीं आ जाए। ठीक है, आप मेरा तो कंसर्न आपको हमेशा आपकी हेल्प करने का ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एंड ये वीडियो आज इतनी थी। उसके बाद मैं फिर एक कोई अलग सा नया टॉपिक लेके आऊंगी आपके कमेंट्स में से ही। एंड आज के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा।